वेलकम टू सावित्री आईएएस एकेडमी। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था जिसमें से हम लोग नॉर्थ अमेरिका में थे। नॉर्थ अमेरिका का लगभग पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। जो बचा हुआ है उसे आज हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिए और स्टार्ट करते फिर जो बचा हुआ था। तो साउथ अमेरिका का जो प्रमुख देश है जैसे कि ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इसी तरह छोटा छोटा मतलब जो जो मेन मेन देश है उसके बारे में थोड़ा नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो आज हेडिंग डालिए, साउथ साउथ अमेरिका के प्रमुख देश। साउथ अमेरिका के प्रमुख देश, ठीक है। हेडिंग डालिए, चलिए फटाफट नोट करते हैं। पहला देखें तो बड़ा देश है ब्राजील, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। पहला पॉइंट में देखें तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार पांचवा बड़ा देश है विश्व में। अगर देखें तो क्षेत्रफल, शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसी तरह नोट्स मेकिंग करते चलना है, ठीक है। ज्यादा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, समझ जाना इतना में। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार ये पांचवा बड़ा देश है। कितना? फिफ्थ बड़ा देश है। सारा देश हम टोटल 10 देश और महादेश जितना भी था सारा हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। आई होप याद होगा आप लोग को। अगर ब्राजील का आकार देखें, किससे तुलना करेंगे हम लोग? भारत से करेंगे। तो भारत से 2.5 गुना अधिक है। भारत से 2.5 गुना अधिक है। बट इसकी जो जनसंख्या मतलब भारत से बहुत ही कम है। अगर यहाँ ब्राजील से दो रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा और मकर रेखा। लिख सकते हैं विषुवत रेखा प्लस मकर रेखा गुजरती है, गुजरती है। इसकी क्या खासियत है? इसकी सीमाएं देखते हैं, ठीक है। सीमाएं देखते हैं। देखे थे हम लोग पहले वीडियो में, चिली प्लस इक्वाडोर को छोड़कर, इक्वाडोर को छोड़कर 11 देश से लगती है। 11 देश से लगती है। मैप जब बनाए थे उसी टाइम हम लोग सारा देखे थे। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होगी? विषुवत रेखीय जलवायु होगी। तो लिख सकते हैं विषुवत रेखीय जलवायु है। जलवायु यहाँ है, ठीक है। इसकी राजधानी अगर देखें तो ब्रासिलिया है। क्या है? ब्रासिलिया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ की भाषा प्लस संस्कृति, भाषा प्लस संस्कृति के बारे में थोड़ा देखते हैं। पुर्तगाली भाषा है, लिखवाए थे, ठीक है। प्लस रोमन कैथोलिक धर्म मानते हैं। क्या? रोमन कैथोलिक धर्म मानते हैं। या अगर वार्षिक वर्षा देखें, वार्षिक वर्षा देखें तो जो वार्षिक वर्षा मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर होता है। अगर पूर्वी वाला क्षेत्र में देखें, पूर्व में देखें तो 500 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा घास का मैदान देखे थे? सवाना घास का मैदान है। यहाँ सवाना घास के मैदान है। और यहाँ पे कौन सी जलवायु है?
सवाना तुल्य जलवायु है, तुल्य जलवायु है। सवाना घास के मैदान के बारे में थोड़ा, यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ जो वर्षा होती है लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर, क्या वार्षिक वर्षा। और जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो ठंडी में मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस होती है, और गर्मी में अगर देखें तो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 27-30 इस तरह। सवाना घास के मैदान के आंतरिक भाग को कटिंगा बोलते हैं। क्या? इसके आंतरिक भाग को, इसके आंतरिक भाग को कटिंगा कहते हैं, कटिंगा कहते हैं। ठीक है, कटिंगा मतलब कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां। इधर नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, कांटेदार झाड़ियां हैं। और नेक्स्ट ब्राजील के ही बारे में देख रहे हैं हम लोग। क्या? ब्राजील के ही बारे में नोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नोट करते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। किस चीज में? कहवा। लिख सकते हैं, कहवा का विश्व में, विश्व में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्पादक प्लस निर्यातक है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है, विश्व में पहला नंबर पर आता है। ठीक है, ब्राजील में हम लोग देखे थे कहवा के बागान को क्या बोलते हैं? फजेंडा। कहवा के बागान को ब्राजील में क्या बोलते हैं? फजेंडा बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कल ही देखे थे, यहाँ पे बड़ा नगर है साओ पोलो। साओ पोलो एक बड़ा नगर है। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? ए टोक्यो, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क और मैक्सिको सिटी के बाद 1 2 3 4 बाद विश्व का 5वां बड़ा देश है, 5वां बड़ा नगर है, सॉरी देश नहीं, 5वां बड़ा नगर है। तो ब्राजील के बारे में देख लिए, थोड़ा अर्जेंटीना के बारे में देखते हैं। तो अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसका कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। यहाँ भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश प्लस इटालियन, इटालियन भाषा ज्यादातर बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे 94%, लगभग 94% ईसाई धर्म मानने वाले, ईसाई प्लस 6% माननी हो गए। ठीक है, यानी कि ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या, जनसंख्या अगर देखें तो भारत के जो गुजरात राज्य है, गुजरात से भी कम यहाँ की जनसंख्या है। इसका जो दक्षिण वाला पार्ट है, इसके जो दक्षिणी भाग है, बोले थे ना दक्षिणी भाग, कौन सा द्वीप था? ध्यान कीजिए, टिएरा, टीरा डेल फ्यूगो द्वीप। ठीक है, कौन सी संधि से अलग होता है? मैकलेन जल संधि लिखे थे हम लोग से, मुख्य भूमि से,
अलग होता है, अलग होता है। यहाँ यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। क्या है ये? शीतोष्ण घास के मैदान है। 3-4 बार ये रिपीट हो गया, ठीक है। ये मैदान की क्या खासियत है? ये अर्धचंद्राकार है, चंद्राकार, ठीक। जैसे कि ये हो गया पंपास क्षेत्र, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया पंपास क्षेत्र। अगर इसके नॉर्थ में देखें, क्या इसके नॉर्थ में देखें तो यहाँ पे हम लोग देखे थे ग्रांड चाको। क्या देखे थे? ग्रांड चाको। क्या था ये? दलदली भूमि थी, दलदली भूमि। पंपास क्षेत्र में ही इसके ईस्ट में देखें, अगर पूर्व में देखें ईस्ट में, तो यहाँ पे गेहूं की खेती ज्यादा होती है। डायग्राम बनाइए, इसके जरिए बहुत जल्दी याद होगा हर चीज। पंपास क्षेत्र के नॉर्थ में क्या है? ग्रांड चाको, ठीक। ग्रांड चाको। और ईस्ट में क्या देखें? गेहूं ज्यादा होता है। और पंपास क्षेत्र के अगर हम लोग साउथ में देखें तो हम लोग क्या देखे थे? पेटागोनिया का मरुस्थल या पेटागोनिया का पठार, लिख सकते हैं ना। पे, पेटा पेटो पेटागोनिया का पठार या मरुस्थल यहीं पे देखे थे, ठीक। तो इस तरह डायग्राम के साथ बहुत इजीली से याद होगा। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ग्रांड चाको, यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है, ठीक। ग्रांड चाको में एक वृक्ष पाया जाता है, वे बैक्रोविक वृक्ष है। वे बैक्रो ब्रैको वे बैक्रो वृक्ष। क्यों लिखे इसे? इसकी खासियत है, इसका जो प्रयोग होता है, इसका यूज जो होता है रेल के स्लीपर में, रेल के स्लीपर हो गया, ठीक है। टेलीफोन, टेलीफोन हो गया। प्लस बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है, बाढ़ के खंभे बनाने में, के खंभे में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसका यही बैक्रो वृक्ष के देखे तो छाल से टेनिन टेनिन अम्ल निकलता है, अम्ल निकलता है। ये नोट किए थे। इसका यूज कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है चमड़ा बनाने में, चमड़ा बनाने में। किसका? तो वह बैक्रोविच के छाल से टेनिल नामक अम्ल निकलता है, जिसका यूज होता है चमड़ा बनाने में, ठीक है। अगर यहाँ के क्या देख सकते हैं, अर्जेंटीना की मुख्य नदियों के बारे में अगर थोड़ा नोट करें तो कर सकते हैं। जैसे कि पराना नदी, कोलोराडो नदी, ठीक है, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी। ये सभी नदियां रियो डी ला प्लाटा में गिरती है, ठीक है। थोड़ा बोलीविया के बारे में देख लेते हैं। बोलीविया, बोलीविया, इसका कैपिटल क्या है? लापाज। बोलीविया कैपिटल लापाज। बोलीविया लिख सकते हैं कि बोलीविया प्लस पेरू की सीमा पर कौन सी झील थी?
प्यूपो झील थी या टिटिकाका झील थी, बताइए। तो यहाँ पे टिटिकाका झील है, ठीक है। क्या विशेषता है टिटिकाका झील का, लिखवाए थे। तो विश्व के सबसे ऊंचे झील है, क्या है, विश्व के सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, क्या है, नौकागम्य झील या नाव वगैरह जो चलता है, जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर है। थोड़ा नोट करते हैं इक्वाडोर के बारे में, क्या है, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बारे में नोट करते हैं, इसका कैपिटल क्या है, क्विटो। इक्वाडोर में ही चिम्बाराजो, चिम्बाराजो 6268 मीटर इसकी हाइट है। एंड कोटो पैक्सी, क्या है ये, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। क्या विशेषता है इसकी, इसकी विशेषता है कि विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है, देख सकते हैं, विश्व के सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मेन मेन देश हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। क्या क्या किया, साउथ अमेरिका के प्रमुख देश देखें, जैसे ब्राजील को देखें, और अर्जेंटीना देखें, और बोलीविया देखें, इक्वाडोर देखें, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका ही चैनल है, ठीक है, आपका परिवार है। इसे जितना आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सीरीज आने वाले हैं इस चैनल पे। और जैसे कि नॉर्थ अमेरिका मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका था, और यूरोप कंप्लीट, अब हम लोग का साउथ अमेरिका भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का यूरोप पार्ट बचा हुआ, तो इसी तरह हम लोग का नया नया सीरीज आते रहेगा। मैपिंग वाला जैसे खत्म होगा, हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज लाएंगे। ज्योग्राफी जैसे खत्म होगा, फिर कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है, सारा यूपीएससी से रिलेटेड। और जितना स्टेट पीसीएस है उसके लिए बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि जो यूपीएससी का लेवल है उससे स्टेट पीसीएस आराम से कवर होगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये वीडियो को लाइक करें, ऐसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक है। तो आपका ही चैनल है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।